पहली बात तो ये है कि मैं मुज़ाकरात के बारे में आपको बता दिया है कि मुज़ाकरात का राग उन्होंने ही अलापना शुरू किया, उन्होंने ही कमेटी बनानी शुरू की। हमारी तरफ से तो ना उन्हें कहा गया कि आप आके हमारे साथ कुछ चाय पिएँ ना खाना खाएं, वो कोई ऐसा इशू ही नहीं है। हाँ, अगर स्पीकर की हद तक कहा गया तो स्पीकर कस्टोडियन है हाउस के, स्पीकर ये बात कर सकते हैं। जहाँ तक है कि उनका और इनका क्या ताल्लुक़ है, ये सब एक हैं। हाँ, वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान की सालमियत पर जो है बानी पीटीआई की सरबराही में जो है वो हमलावर हैं। ये जो जी मैं कौन जी मैं आर वो बाहर वाले जो हैं वो मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान की सालमियत से रिलेटेड अदारों के ऊपर हमलावर हैं और उसके लिए उन्होंने अरबों अरबों रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बच्चे हमारे पास अंदर बैठे हुए हैं ये तो कठपुतली है, इनको तो पता ही नहीं है। इन्होंने तो अगर नारा नहीं लगाना, अगर इन्होंने गाली नहीं देनी तो बानी पीटी ने खुश नहीं होना। आपने देखा होगा उनके दौरे हुकूमत में जितनी बड़ी गाली देने वाला होता था उतना बड़ा ओहदा उसको मिलता था। तो ये बड़ी बातें हैं, ये जो अपना टिकान ये आप जेहन में रखें। ये बताइएगा कि अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर दिया जाता है तो आप क्या समझते हैं मुल्की मईशत को कितना नुकसान पहुंचने का खदशा है? ये वही उतना ही नुकसान पहुंचेगा जितना 2014 में पहुंचा था कि जब उन्होंने कहा था कि जनाब साहब मैं तो बिजली का बिल नहीं दूंगा और फाड़ दिया सबके सामने, और तीसरे दिन ही बिजली का बिल जमा करा दिया था। और उनके कहने के ऊपर किसी एक शख्स ने भी कहा नहीं दरे। अच्छा बात सुने, अगर बाहर से भेजने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वो मुखातिब होते हैं तो वो ओवरसीज़ तो आप जाके वहाँ पे आपको पता है मैक्सिमम तो मिडल ईस्ट से आपकी तरसीलात ज़र आती हैं। वो जाके कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि वो अपने बच्चों का पेट यहाँ पे पालते हैं, उनकी फ़ीसें जमा होती हैं, उनके घर का राशन चलता है, उनके लिए दवाई आती है, उनके मामलात चलते हैं। तो 35% इजाफे की वजह क्या है कि मौजूदा हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी के नतीजे में बहुत सारे लोग जो है मिडल ईस्ट में गए हैं, तो वहाँ से तरसीलात ज़र जो है वो बढ़ी हैं। तो नाली के ऊपर रख कर अगर आप किसी से स्टेटमेंट भी ले लें तो वो स्टेटमेंट नहीं मानी जाती। तो बंदूक की नाली पे हुकूमत वक्त और रियासत तो मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं करने के लिए। जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी है और इतने लोग बाहर गए, आपकी नज़र में ये कामयाबी होगी, हुकूमत की कारकर्दगी होगी, लेकिन लोगों की नज़र में ये नाकामी है कि लोगों को यहाँ पे जॉब्स नहीं मिली और वहाँ पे वो जाके वो काम करने पे मजबूर हुए। और दूसरी बात, आपने इनको बीएलए से तशबीह दी, मुफ्ती के खिलाफ जो ऑपरेशन किया स्टेट ने और उसके नतीजे में मैं आपसे ना मैं सारी आपकी बातों का जवाब, मैं पहली बात ये कि मैं अपने भाई की सारी बातों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इस वक्त अगर हमने डाइवर्ट किया ना अपनी कौम को, अपनी नौजवान नस्ल को अपने इशू से, आप जब मर्जी ये नशिस्त रखिए मेरे साथ, मैं हाजिर हूँ। मैं आके इसी जगह के ऊपर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी आप टाइम तय करेंगे मैं सारे सवालों का जवाब दूँ। लेकिन इस वक्त नहीं सुन रहे ना आप, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं इनको डिनाई करना है। जो मैंने जो वीडियोस जो ट्वीट आपके सामने रखे हैं इनको आपने डिनाई करना है कि ये गलत हैं जी अब्बासी साहब, ये आपने गलत चलाए हैं, इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, ये ट्वीट गलत है, ये वीडियो गलत है। ये एविडेंस के साथ हमने चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, कौम के सामने रख दी हैं। अब पूरी कौम ने मिलकर इन न्यूक्लियर एसिड का सामना करना, हिफाजत करनी है। बस हो गया। 26 नवंबर को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एक्शन में आती है, यहाँ से बीच है उस्मानाबाद खाली के पास। 9 मई को ये क्यों नहीं एक्टिव हुई? देखिए ना, पहली ये 9 मई वाला जो है वो बड़ी एक प्लानिंग थी और उस प्लानिंग के तहत अंदर के लोग और बाहर के लोग और कुछ रिटायर्ड लोग वो सारे मिले हुए थे। 9 मई कोई आपको इसको सादा ना समझें, उसके अंदर जो प्लानिंग की गई आप देखें कि एक दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड करवाएगी कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूँ तो आपने ये करना है, और उसके बाद 14 उनके लोगों ने कहा फलां जगह के ऊपर टारगेट करना है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर 9 मई की आप मिसाल दे रहे हैं तो अगर एक शख्स भी उस वक़्त जब वो सारे अंदर जा रहे थे, कोर कमांडर हाउस को जला रहा था, तो मुझे ये बताएं वहाँ पे लाशें गिर जाती, क्या करते हैं? फिर आपने कहा नहीं, लाशें गिरा दी हैं। अपने लोग थे, उन्होंने जो कुछ किया वो किया। और यहाँ की अगर आप मिसाल दे रहे हैं तो मैं तो इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं कि वेपन उनके, गोलियाँ उनकी, और 3 सबसे पहले रेंजर के शहीद उन्होंने किए। वो किसी माँ के बेटे नहीं थे, किसी बहन के भाई नहीं थे। इसी तरह जो वो पुलिस जो कांस्टेबल है वो जो शहीद हुआ वो किसी का बेटा नहीं था। और फिर जितने वेपन, जितने पूरी अपना सूबाई जितनी ताकत थी, वसाइल थे, उसके साथ इस्लामाबाद पे हमलावर हुआ गया।
बिल्कुल है, और इनको इंशाल्लाह ताला मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे और कड़ा एहतसाब होगा। इस पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो किसी भी जमात से हो। देखिए ना, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो जब मैंने टेलीविजन पे बात की तो उन्होंने कहा जी कल आप भी तो इस फौजी अदालतों का सामना कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था, मैं आज दोबारा दोहरा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार कल खुदा ना खास्ता वो GHQ पे, हमजा कैंप पे हमलावर होता है तो जाए ना फौजी अदालत में, मैं तो नहीं रोकूंगा। लेकिन 76 साल तारीख में तो ऐसा नहीं हुआ ना। तो फिर अब आने वाले वक्त में भी ये तो किया उन्होंने है जिन्होंने वहां बैठ के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से और इसके इदारों के हवाले से अपना घिनौना खेल खेला है। इसके बाद ये बात है कि आज ये लोग जिस तरह का इन्होंने रवैया रखा हुआ है, इसका कोई बैकग्राउंड है और ये मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। PTI की नुमाइंदगी वो लोग कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही। और वाज़ेह उसकी मिसाल ये है कि कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ साहब डे 1 से लेकर अभी तक मुखालफत कर रहे हैं और सेनेट में इरफान सदीकी आड़े आए हैं। अगर आप भी लाठी और इस तरह की बात करेंगे तो सियासतदानों में और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा? इन बच्चों को समझाना किसकी जिम्मेदारी है? क्या आप जोर से इस रवैये से उनको समझाएंगे, पाकिस्तान से मोहब्बत करवाएंगे? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये खुशकुन बातें हमने भी बड़ी की होंगी और की हैं और करते रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात किन से, अभी तो मैंने उनको BLA से तशवीह दी है, अभी तो मैंने उन्हें ख्वारिज से तशवीह दी है। और उसका जिसे कहते हैं सोने पे सुहागा, ये जितने ट्वीट आपको दिखाए, जितने वीडियोस मैंने आपके पूरी कौम के सामने रखी, क्या पाकिस्तान की सालमियत अजीज़ है कि आपने गुड्डी गुड्डी लूडो खेलना है किसी के साथ? हम लूडो खेलने नहीं आए इस पाकिस्तान के अंदर। हम इस पाकिस्तान की सालमियत के लिए जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, उसमें सिविलियन भी, उसमें पुलिस वाले भी, उसमें अपना फौजी जवान भी, उसमें सियासतदान भी, सारे लोग गए हैं। आपने देखा होगा सारे के सारे लोग गए हैं इस दहशतगर्दी की लहर के अंदर, और आज से नहीं काफ़ी अरसे से अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तो कहने से मुराद है पहले पाकिस्तान की सालमियत अजीज़ है। वो तो कल कहते थे कि हमें बानी PTI ने बाहर निकल के उनकी बहनों ने कहा, फरमाया, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो मौखर कर दी है क्योंकि उनको पाकिस्तान का मफाद अजीज़ है। तो कल ही परसों ये कहा, कल ये कहा कि उन्होंने कहा अगर इतवार तक मुज़ाकरात ना किए गए तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। मैं कहता हूँ बात इससे बहुत आगे है। सिविल नाफरमानी की तहरीक तो क्या चलानी उन्होंने, अल्लाह के फजल करम से तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ है और वो इससे भी ज़्यादा इजाफा होगा। लेकिन ये जो खेल वो खेल रहे हैं, ये सबसे ख़तरनाक खेल है। कौम को भी आगाह करना है, आपने भी आगाह करना है, मैंने भी एक नुमाइंदा होने की चीज़ से आगाह करना है। इसके लिए हमने डट जाना है। बाकी इंशाल्लाह ताला ये मुल्क होगा, असम्बलियाँ भी होंगी, MNA, MP, वज़ीर और वज़ीर आला बनेंगे।